नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड की दोपहर अपडेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। खबरों में मुख्य रूप से बात करेंगे बड़ी-बड़ी खबरों के बारे में और साथ ही उन खबरों के बारे में जिनका कि आपके जीवन पर बड़ा असर पड़ता है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डीवीसी के पैसे बकाये को लेकर किस तरीके से चूंकि त्रिपक्षीय समझौता जो दोस्तों हुआ था केंद्र सरकार झारखंड सरकार और खास करके आरबीआई के खाते से पैसे काटने को लेकर जो बातें निकलकर सामने आई थी। कैबिनेट की बैठक में त्रिपक्षीय समझौते से झारखंड जो है वो अलग हो गया और इसको लेकर जो है ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने पत्र भेजा है केंद्र सरकार को अवगत कराते हुए और यह भी गुजारिश की है कि उनके खाते से पैसे जो हैं वो न काटे जाएं। ऐसा माना जा रहा है कि 15 तारीख तक झारखंड के खाते से झारखंड सरकार के आरबीआई खाते से डीवीसी के बकाये के रूप में पैसे काटे जा सकते हैं। देखने वाली बात होगी दोस्तों, जो भी अपडेट होगा जरूर हम आप तक जो है आगे भी पहुंचाते रहेंगे। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार यह विवाद जो है मुख्य रूप से सामने आ रहा था। डीवीसी बार बार उपभोक्ताओं को एक तरीके से डीवीसी के कारण, चूंकि जेवीबीएनएल और डीवीसी के बीच का विवाद जो है हमेशा से एक उपभोक्ताओं के लिए नई समस्या बनकर उभरता है, जहां पर डीवीसी का प्रभाव क्षेत्र है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे फर्जी ऋण मामले में कृषि योग्य भूखंड को हाई वैल्यू दिखाकर कर बैंक मैनेजर की मिलीभगत से 4.44 बैंक ऋण घोटाले मामले में पीएनबी बिष्टुपुर जमशेदपुर के तत्कालीन वरीय प्रबंधक निर्मल मुखर्जी समेत 11 के खिलाफ जांच पूरी करते हुए सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस फर्जीवाड़े में 2 बैंक अधिकारियों ने मदद की थी। मामला 2010 से 2015 के बीच का है। गैर मौजूद कंपनी के नाम पर ऋण घोटाले में 7 के खिलाफ जो है वो एक तरीके से एफआईआर चार्जशीट जो है वो दर्ज की गई है। ये एक अलग मामला है। इसमें गैर मौजूद कंपनी के नाम पे 3.31 करोड़ रुपए ऋण लेकर बैंक ऑफ इंडिया को चूना लगाने के मामले में सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच पूरी करते हुए 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट जो है वो दाखिल की है। अब इन आरोपियों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुई है, सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत ने सभी आरोपियों पर संज्ञान ले लिया है। 16 जनवरी तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में उपस्थिति दर्ज कराने की तारीख निर्धारित की है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। चलिए अब हम बात करेंगे पहली से 8वीं कक्षा के छात्रों का एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इसको लेकर जहां एक और चर्चा गर्म है, माहौल गर्म है, वहीं दूसरी ओर तैयारी हो रही है। शिक्षक घर घर पहुंचाएंगे प्रश्न और उत्तर पुस्तिकाएं। 7 दिनों में छात्र छात्राओं को जवाब देकर वापस करना होगा। दरअसल ये ओपन बुक एग्जाम की तरह हो जाएगा दोस्तों। ये मुझे लगता है कि यह सही भी है, क्योंकि कोरोना काल में पढ़ाई लिखाई तो उतनी व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से चली नहीं। अब पूरा दारोमदार ये देखना होगा दोस्तों कि इसका क्या फायदा देखने को मिलता है। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि छोटे बच्चों के स्कूल खुलने को लेकर इस शैक्षणिक सत्र में अब आसार जो है धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं। हालांकि ऑल टाइम पब्लिक इंडिया जब तक सरकार कोई फैसला इस बारे में नहीं ले लेती है, और मुझे लगता है कि जो अगली गाइडलाइंस आएगी दोस्तों 15 तारीख के बाद ये गाइडलाइंस आ सकती है और इसमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं, खास करके कॉलेज और स्कूलों से संबंधित। छोटे बच्चों के स्कूलों को लेकर जो है जो अपडेट है दोस्तों की बड़ा एक तरीके से अभी तक कुछ साफ नहीं स्थिति स्पष्ट हो पा रही है, लेकिन उनके मूल्यांकन को लेकर जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह ने निर्देश दिया है सभी जिलों को पहली से 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए पूरी तरीके से झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद प्रश्न तैयार करेगा और यह प्रश्न 15 जनवरी तक उपलब्ध कराए गए कंटेंट और पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। शिक्षक जो है इसके बाद 29 जनवरी से छात्र छात्राओं को इसे उपलब्ध जो है वो कराएंगे। दोस्तों, रिटर्न की तारीख जो है अब नहीं बढ़ेगी। सरकार ने साफ कर दिया है महामारी के नाम पर बने हालातों में अब रिटर्न की तारीखें और नहीं बढ़ाई जा सकती है। सीबीडीटी के ताजा आदेश में ऑडिट अनिवार्यता वाली इकाइयों की रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 15 फरवरी से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे किस तरीके से झारखंड में इको और धार्मिक टूरिज्म सर्किट का विकास जो है
वो कराने को लेकर लगातार सरकार की ओर से प्रयास जारी है। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर इको टूरिज्म फेस्टिवल के तहत इको रिट्रीट आयोजन की योजना बन चुकी है। इसको लेकर जो है नेतरहाट, मसानजोर, डिमना लेक, पतरातू डैम जैसे जगहों का चयन किया गया है और इको रिट्रीट का मुख्य उद्देश्य होगा झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की सभ्यता संस्कृति से लोगों को जागरूक कराना और इसको लेकर राज्य में पर्यटन की दिशा में बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आप जानते हैं कि किसी भी राज्य के विकास की सहभागिता उस राज्य के अंदर पर्यटकों की अच्छी खासी मौजूदगी से भी पता चलता है। दोस्तों, पर्यटन के केंद्र झारखंड वैसे तो कोई कमी नहीं है, पूरी तरीके से पर्यावरणीय एक तरीके से धरोहर पूरा झारखंड को अगर आप देखें कितना खूबसूरत है। और इन जगहों की जो मैं बात कर रहा हूं, अगर यहां पर पूरी तरीके से पर्यटन के केंद्रों पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो मुझे लगता है कि काफी भला जो है वो आने वाले दिनों में हो सकता है। जो भी अपडेट होगा दोस्तों जरूर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जनता संवाद कार्यक्रम लगातार जो है 8 बजे शाम को आपके बीच हम लेकर आते रहते हैं और मुख्य उद्देश्य जनता संवाद कार्यक्रम का यही रहता है कि आप लोगों के विचार जो हैं वो सत्ता और सिंहासन तक हम अपने तरीके से पहुंचाने का प्रयास करें, जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव के बाद साल भर में झारखंड के लगभग 1.5 लाख मतदाता या तो बाहर चले गए हैं या तो उनकी मृत्यु हो गई है। विधानसभा के चुनाव के वक्त वाले ठिकाने पर ये मतदाता नहीं मिले। चुनाव आयोग के सर्वेक्षण में यह सच्चाई जो है वो सामने आई है। प्रदेश का मंत्रिमंडलीय निर्वाचन विभाग 15 जनवरी को 2021 के लिए मतदाता सूची जारी करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार इसे जारी करेंगे। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के समय वाले ठिकाने पर वोटर जो है वो नहीं मिल रहे हैं। उस वक्त सूची में जोड़े गए 5 लाख नए नाम, साल भर में 3.5 लाख बढ़े, मतदाताओं की संख्या 2,33,00,000 के पार हो गई। 15 जनवरी को झारखंड की नई मतदाता सूची ये जारी होगी। तो अब क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, ये देखने वाली बात होगी। चलिए दोस्तों, राज्यपाल महोदया ने किसानों को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि किसानों को फसल का सही मूल्य मिले, उचित मूल्य मिले। साथ ही स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी जी केवल एक महान संत नहीं थे बल्कि पूरे देशभक्त, युग दृष्टा और विचारक, वक्ता, लेखक, मानव कल्याण के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को स्वामी विवेकानंद के जीवन से काफी कुछ सीखने का एक तरीके से जो है निर्देश भी दिया। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। आज शाम 8 बजे जरूर आप लोग जुड़िएगा जनता संवाद कार्यक्रम में। नंबर एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, 8292675065। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।